नमस्कार, एआई नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं आज की तमाम छोटी एवं बड़ी खबरों को। डेली अपडेट रहने के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। किसान आंदोलन के बीच राहुल गांधी का वादा, कांग्रेस देगी एमएसपी की कानूनी गारंटी। किसानों के आंदोलन के बीच राहुल गांधी ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार बनी तो हम एमएसपी की कानूनी गारंटी देंगे। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, किसान भाइयों, आज ऐतिहासिक दिन है। कांग्रेस ने हर किसान को फसल पर स्वामीनाथन कमीशन के अनुसार एमएसपी की कानूनी गारंटी देने का फैसला लिया है। ये कदम 15 करोड़ किसान परिवारों की समृद्धि सुनिश्चित कर उनका जीवन बदल देगा। न्याय के पथ पर ये कांग्रेस की पहली गारंटी है। राहुल गांधी ने एक जनसभा में भी यही बात दोहराई और कहा कि किसान कुछ और नहीं मांग रहे हैं, वो अपना हक ही मांग रहे हैं। सौर ऊर्जा की ओर कदम बढ़ाए, घर पर सोलर पैनल लगवाई। हाल ही में देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हर घर सोलर अभियान की शुरुआत हुई है। इसके तहत आने वाले 2 माह में शहर के 25,000 घरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नगर निगम इस लक्ष्य की प्राप्ति में जुट भी गया है। आंकड़ों के मुताबिक वर्तमान में इंदौर में करीब 7200 छतों पर सोलर पैनल लगा हुआ है। हाल ही में नगर निगम में शहर के सभी 22 जोन की 22 कॉलोनियों और फिर 85 वार्ड की 85 कॉलोनियों के 100% घरों की छत पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगवाने की संकल्प लिया है। स्मार्ट सिटी में गड़बड़ियों की होगी जांच, विधायक पूनत के सवाल पर आवास एवं पर्यावरण मंत्री ने की घोषणा। स्मार्ट सिटी रायपुर और नवा रायपुर की ओर से कराए गए निर्माण कार्यों की गड़बड़ियों की सरकारी विभाग की जांच कराएगी। आवास में पर्यावरण मंत्री ओपी चौधरी ने सदन में इसकी घोषणा की। विधानसभा में बजट सत्र के 6वें दिन रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक राजेश मूनत ने नवा रायपुर स्मार्ट सिटी और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में अपात्र कंपनियों को आवंटित किए गए कामों पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराया। 15 फरवरी से शुरू होगी सीबीएसई बोर्ड परीक्षा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की बोर्ड परीक्षाएं 15 फरवरी से शुरू होने जा रही है। इस परीक्षा के लिए शनिवार से एडमिट कार्ड भी स्कूल से जारी किए जा रहे हैं। 10वीं का पहला पेपर 21 फरवरी को हिंदी का होगा, वहीं 12वीं का पहला पेपर 15 फरवरी को इंटरपेंशिप का होगा। इस बार इंदौर में सीबीएसई के 35 से अधिक परीक्षा केंद्र बने हैं, जहाँ पर 30,000 से अधिक परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। परीक्षाओं का समय सुबह 10 से 30 से दोपहर 1 से 30 बजे तक रहेगा। अब सरकारी रिकॉर्ड पर आएगा ब्रिटिश कालीन इंदौर से रेसिडेंसी क्षेत्र। शहर का प्रमुख रेसिडेंसी क्षेत्र अब राजा बख्तावर सिंह क्षेत्र के नाम से पहचाना जा रहा है। ब्रिटिश काल में इसका विशेष महत्व था। यही वजह है कि इस क्षेत्र में आज भी कलेक्टर और सरकारी अफसरों के आवास बने हुए हैं। भू अभिलेख के रिकॉर्ड में रेसिडेंसी क्षेत्र में 1050 एकड़ की जमीन है। जिला प्रशासन द्वारा पहली बार इस क्षेत्र में मौजूद संपत्ति का सर्वे का दस्तावेज मिलान किया जाएगा। क्षेत्र की सभी सरकारी व निजी संपत्ति सरकारी रिकॉर्ड पर दर्ज होगी। इंडियन ओवरसीज बैंक 100 नई शाखाएं खोलेगा। इंडियन ओवरसीज बैंक यूपी में 216 शाखाओं के साथ नागरिकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान कर रहा है। जल्द ही यूपी में 100 नई शाखाओं को खोलेगा। ये बात इंडियन ओवरसीज बैंक एमडी एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी अजय श्रीवास्तव ने कही। गोमती नगर के एक होटल में प्रेस वार्ता में उन्होंने कहा कि इंडियन ओवरसीज बैंक का मार्केट कैप सारे पब्लिक सेक्टर के बैंक में टॉप 5 पर पहुंच गया है। हमने ग्राहकों के लिए बहुत सारी नई योजनाओं को लॉन्च किया है। मेरा नाम मेरा खाता एवं अकाउंट पोर्टेबिलिटी भी बैंकिंग सेक्टर में हमारी नवीनतम पहला है। उन्होंने कहा बैंक की आलमबाग और भिठोली शाखा का उद्घाटन किया। लालू यादव के साले सुभाष के घर पहुंचा बुलडोजर, कुर्की जब्ती के डर से पटना कोर्ट में सरेंडर। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव साले पूर्व राज्यसभा सांसद सुभाष यादव ने पटना की एमपीएमएलए स्पेशल कोर्ट में मंगलवार को सरेंडर कर दिया। पुलिस टीम इससे पहले सुभाष यादव के घर पर बुलडोजर लेकर पहुंच गई। कुर्की जब्ती के डर से उसने सरेंडर कर दिया। सुभाष पर जमीन कब्जे, धोखाधड़ी, रंगदारी समेत कई आपराधिक मामले दर्ज है। अदालत ने सुभाष को भगोड़ घोषित किया हुआ था। साथ ही संपत्ति के कुर्क करने का आदेश भी जारी किया गया था। किसानों और पुलिस के बीच टकराव शुरू, शंभू बॉर्डर पर चले आंसू गैस के गोली।
केंद्र सरकार के साथ वार्ता विफल होने के बाद किसान एक बार फिर आंदोलन पर आमादा है। विभिन्न किसान संगठनों ने निर्धारित समय यानी मंगलवार सुबह 10 बजे पंजाब, हरियाणा और यूपी से दिल्ली कूच शुरू कर दिया। आशंका है कि 2000 से अधिक ट्रैक्टर ट्रालियां लेकर किसान दिल्ली की ओर रवाना हुए हैं। इसे देखते हुए दिल्ली में हाई अलर्ट है। हरियाणा और यूपी से सटी बॉर्डर को सील कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की है।